हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो है आपका कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल पेमेंट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर रहा है और आज के युग के अंदर, आज के एरा के अंदर, मॉडर्न युग के अंदर हम ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं। जैसे आप अपने दिन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर कैश अमाउंट को कम काम में लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि ये टॉपिक हम हमारे सोशल लाइफ से रिलेटेड है और डेली लाइफ का एक पार्ट बना हुआ है। तो ये टॉपिक आपके सिलेक्शन सेंटर्स पे पीछे भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर लर्न करके जाइएगा अपने ग्रुप डिस्कशन से पहले। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो रहेगा अपना कैशलेस इकोनॉमी या ऑनलाइन पेमेंट, दोनों एक ही हैं। बोथ आर वन थिंग्स, कैशलेस इकोनॉमी एंड डिजिटल पेमेंट। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है कैशलेस इकोनॉमी। तो देखिए, आपका पहला पॉइंट और रहेगा, एक कैशलेस सोसाइटी इज एन इकोनॉमी। कैशलेस सोसाइटी एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वेयर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपन विदाउट कैश, जहाँ पे प्रत्येक ट्रांजैक्शन, प्रत्येक जो लेन देन है वो बिना कैश के होता है। कैशलेस पेमेंट मेथड सच एज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूजिंग डिजिटल डिवाइसेज एक्सेट्रा, कि जो कैशलेस पेमेंट है उसके मेथड अनेक है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूजिंग डिजिटल डिवाइसेज, कि हम जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, डिजिटल उपकरण हैं, उनके माध्यम से कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या आई मोबाइल पे जैसी जो ऐप्स हैं, उनके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये भी एक कैशलेस इकोनॉमी का पार्ट है और यूपीआई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कैशलेस इकोनॉमी का। यूपीआई ने कैशलेस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और कैशलेस इकोनॉमी के लिए यूपीआई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई क्या होता है। तो सुनिए, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को हम बिना किसी शुल्क, बिना किसी चार्ज के इंडिया के अंदर यूज में ले रहे हैं और इसी को देखते हुए जो विदेशी कंट्रीज हैं वो भी यूपीआई को अपना रही हैं धीरे धीरे। जैसे हाल ही के अंदर सिंगापुर और फ्रांस ने भी यूपीआई पेमेंट्स को एडॉप्ट कर लिया है, जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट किया है। ये भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, दैट रिसेंटली सिंगापुर एंड फ्रांस एडॉप्ट यूपीआई सिस्टम फ्रॉम इंडियाज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेक्टर। ये भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्सो बीइंग यूज फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन, कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में ली जा रही हैं। सेवरल कंट्रीज आर वर्किंग ऑन देयर ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने देश के बैंकों की करेंसीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पीपुल who do not have smartphones, debit cards and credit card can also make cashless payment using
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा थ्रू बेसिक फ़ोन। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं हैं, वे भी कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग उपयोग में लेके अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसको शॉर्ट में यूएसएसडी कहा जाता है। अपने बेसिक फ़ोन्स के कीपैड के जो फ़ोन्स हैं उनके माध्यम से भी वे यूएसएसडी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अपना डिजिटल पेमेंट अपने अकाउंट से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वर स्टार्टेड इन द 1990। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उनका प्रारंभ 1990 के दशक के अंदर हुआ था। इट्स बीन रफली ए डिकेड सिंस कॉमन पीपुल स्टार्टेड डूइंग कैशलेस ट्रांजैक्शन। यह एक बहुत ही रफली दशक था जब कॉमन मैन ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को शुरू किया था। इस समय में बहुत ही कम लोग थे जो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते थे। द नीड फॉर कैश विड्रॉइंग, स्टोरिंग एंड डिपॉजिटिंग विल बी एलिमिनेटेड। द नीड ऑफ कैश विड्रॉइंग, कैश को निकलवाने की जो है विधि है, स्टोरिंग एंड डिपॉजिटिंग, और धन को स्टोर करने की, डिपॉजिट करवाने की, उसमें कमी आई है। उसको कैशलेस इकोनॉमी के द्वारा हटा दिया गया है, पूरी प्रोसेस को हटा दिया गया है। एंड देयर इज नो नीड टू काउंट कैश वाइल मेकिंग पेमेंट्स, और अपना पेमेंट करते समय अपने को अमाउंट गिनने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हेंस दे आर टाइम सेविंग, इस प्रकार यह समय की बचत भी करता है। कैशलेस ट्रांजैक्शन आर मोर कन्वीनियंट, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सजग होते हैं और सफल होते हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी हैं और हमारे फ्रेंडली भी हैं हमारे लिए। एक कैशलेस इकोनॉमी सेव्स सो मच मनी फॉर गवर्नमेंट बिकॉज प्रिंटिंग मनी, कि जो कैशलेस इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट को कम करती है, कि जो गवर्नमेंट पैसे छापने के अंदर अमाउंट रेज करती है, अमाउंट देती है, डालती है या उपयोग में लेती है, उसको बचाती है कौन? कैशलेस इकोनॉमी या ऑनलाइन पेमेंट। सेंडिंग द मनी टू बैंक्स रिक्वायर मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और छपी हुई मुद्रा को बैंकों तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और पैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी उसके अंदर लगते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके अंदर भी कमी आएगी। द नीड टू परचेस और रेंट लैंड फॉर एटीएम्स विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, और ऑनलाइन पेमेंट और कैशलेस इकोनॉमी के आने के बाद जो एटीएम्स के लिए भूमि या जो मकान किराए पे लेने पड़ते थे उनके अंदर भी कमी आई है, उनको भी हटाया जा रहा है। कैशलेस ट्रांजैक्शन लीव डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के। दे कैन बी यूज टू ट्रैक इलीगल एक्टिविटीज, और हम उनको जो असंवैधानिक गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स विल ऑल्सो बी ईजियर बिकॉज देर इज नो नीड टू एक्सचेंज करेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है, वह भी आसान हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें करेंसी को चेंज नहीं करवाना पड़ता है। कोविड पैंडेमिक इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, कोविड-19 महामारी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी की है। दे कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज, और इसने इस महामारी को फैलने से भी रोका है। द डाटा गैदर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी डिसीजन, जो डाटा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के वे सरकार को पॉलिसीज और स्कीम बनाने में भी सहायता करते हैं। द इश्यू ऑफ काउंटरफिट करेंसी विल बी एलिमिनेटेड, जो काउंटरफिट करेंसी का मुद्दा था, इश्यू था, प्रॉब्लम था, उसको भी सोल्व किया गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से। कैशलेस ट्रांजैक्शन गिव द कंज्यूमर प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो
अपने कंज्यूमर को एक प्रूफ देता है, एक सबूत देता है उसके द्वारा किए गए पेमेंट का। इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूट, यह किसी भी विवाद के समय में काम में लिया जा सकता है। इवन दो कैशलेस पेमेंट इन इंडिया आर इंक्रीज्ड एट ए रैपिड रेट, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और यह जो इनकी वृद्धि दर है, इंक्रीजमेंट रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा है। कैश इज स्टिल द मेजर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके बावजूद कि कैश भी एक बहुत ही मेजर ट्रांजैक्शन का बेस बना हुआ है इंडिया में, बिकॉज अबाउट 15 करोड़ पीपुल इन इंडिया डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट येट, क्योंकि हाल ही के जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 15 करोड़ लोगों के पास अभी भी इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। द यूज ऑफ कैशलेस पेमेंट मेथड इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड, यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, कैशलेस इकोनॉमी का जो तरीका है वह पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। सेवरल कंट्रीज आर एमिंग टू बिकम कैशलेस सोसाइटीज, बहुत सी जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनमें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, वो भी इंडिया से उसके कैशलेस इकोनॉमी के बारे में सीख रहे हैं और उसको अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Sweden is first in the race and it expected to become a cashless economy by March 2023, और इस रेस में स्वीडन सबसे आगे है और स्वीडन मार्च 2023 तक पूर्णतया कैशलेस इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। इकोनॉमिक इंक्रीजिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन इज वेरी मच नीडेड, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है, बिकॉज इट विल सेव टाइम एंड मनी फॉर पीपुल एंड ऑल्सो फॉर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यह लोगों के धन और समय दोनों की बचत करता है। बट एलिमिनेटिंग कैश completely may worsen the situation of some people such as poor people, digital illiterate etc. लेकिन केस को पूर्ण रूप से हटाने में उन लोगों को प्रॉब्लम का, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और डिजिटली रूप से इलिटरेट है, डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मोreover इट कैन बी ए थ्रेट टू द राइट टू प्राइवेसी, यह प्राइवेसी के लिए एक धमकी है। सो एक कंप्लीटली कैशलेस सोसाइटी इज नॉट गुड आइडिया, एक संपूर्ण रूप से पूर्णतया कैशलेस सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं है, उसके कुछ हार्मनेस भी हैं। एटलीस्ट फॉर नाउ, केवल अगर भविष्य के अंदर पूर्णतया कैशलेस इकोनॉमी इंडिया बनता है तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वर्तमान में कुछ कैश बेस भी रहना चाहिए कि कुछ ट्रांजैक्शन कैश के अंदर इंडिया के अंदर हो, कंप्लीटली कैशलेस इकोनॉमी इंडिया के अंदर लागू नहीं हो। तो दोस्तों इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।